आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 जुलाई 1989। सत्संग का समय रात्रि है और सत्संग कैसेट नंबर 8 है। स्वामी साहब, राधा स्वामी, प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती है, जितनी बार सत्संग हो प्यार और प्रेम तो सुनते रहे। ये ऐसी बात तो नहीं, काफी सत्संग होते रहते, आजकल हर जगह सत्संग होते हैं। सत्संग है कोई भजन पार्टी नहीं, कोई थिएटर तमाशा नहीं। सत्संग एक बहुत बड़ी चीज है। सच पूछा जाए तो कोई भी कौम जाति का हो, मजहब का हो, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, सब ने सत्संग की बढ़ाई करी है। होना सत्संग चाहिए। सत्संग एक बैतरणी नदी है। जैसे बैतरणी में कहते पाप कट जाते हैं, सत्संग में कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। आपको किस तरह बैतरणी में जाते हो, गोता लगाते हो, इतना जाप नहीं होता न पाप कट गए। और सत्संग में आने वाले कितने के घटिया मानस, कितने के ऐबी, कितने जुल्मी पापी भी उन ऐबों को छोड़ करके न और महात्मा बन जाते हैं। ये सब इन सत्संग की बढ़ाई करी है। सत्संग बड़े भागते मिलता। मैं कई दफे बताया से, मेरे घर की बात तो नहीं, कबीर साहब की बात से, कि 1 लाख जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है तब मानस का तोला मिलता है, और 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता तो सत्संग मिलता है। 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जो संत सतगुरु मिलता है। संत सतगुरु बताया हमें। गुरु का तो काम चलता है, सारा संसार ही गुरु के पीछे पीछे फिरता है। मगर संत सतगुरु उसको कहते हैं 18 मंजिलों का वाक्यकार हो। सतखंड तो आगे की बातें बतावे, बताना नहीं, उस जगह का रास्ता तय कर आया, अभ्यासी हो। ऐसा अगर ब्रह्म हो तो संत सतगुरु हो, ये लोग झगड़ा कर लेते हैं ना। उसी जगह पर पूछे का नाम ब्रह्म कहो, चाहे उसको तुम संत सतगुरु कहो, चाहे सबक भेदी कहो, चाहे उसको तुम ब्रह्मनिष्ठा कहो। जब तुम ये काम शुरू कर देते अभ्यास में, तो सारे एक मंजिल पर चढ़ते चढ़ते चले जाते, अगर शांति मिल जाती है। मैं बात तो करना कुछ और चाहूं था। एक प्रेमी ने मेरे आगे बात करी थी, हमारा बहुत अच्छा सत्संगी था, पुराना ने कहा, मेरे कुछ ख्याल है, हमारे भाई रतिराम बतला रहे थे। तो उनकी बातें थी कि सत्संग हम मौन करते हैं, या हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, या हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं, या हम वानप्रस्थी रहते हैं, या हम संन्यास आश्रम में रह जाते हैं, तो इनका असली महत्व क्या होता है? उन्होंने कहा, बांध जन्मे की सारने के जान सके। सोचो मैं के कहा, बांध जड़ने की सार को नहीं जान सकती। जड़ने की सार तो पुत्रवती जाने से कितनी पीड़ा क्या होता है। अगर मेरे तक पूछना चाहता, मैं जिन बातों गया सुना सुन वो बातें अपनी बता सकता हूँ। सबसे पहले हमारा
यही एक नीम है ब्रह्मचर्य की, यही एक नीम है हमारे ऋषि मुनियों की। ये हमारी पहली बताई जाती है। आप लोग कहते 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, समझ गए। फिर मैं अपनी एक बात बताता हूं कि ब्रह्मचर्य की रहनी ब्रह्मचारी लिए कैसी होती है। 25 वर्ष तो 2 ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। महात्मा गांधी की सरतान को तोड़ गया क्या उसने आखिरी अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करके दिखा दिया। ये थारा आगे प्रत्यक्ष प्रमाण था। बुढ़ापे में आकर के उन्होंने ब्रह्मचर्य का काम करके दिखा दिया। शुरू में करते हैं उन्हें बुढ़ापे में। अब क्या हुआ, पहली सीधी सादी बातों 25 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम में रहो और 25 वर्ष के वानप्रस्थी, 25 वर्ष संन्यास आश्रम। कितनी उम्र 80 वर्ष की हो तो 20-20 वर्ष की होगी, 100 वर्ष पर बंटवारा करया से। पर आज वो टेम दूसरे ढांचे में चला गया। आपको किस तरह के एक जमाना था, ऋषि दयानंद ब्रह्मचर्य का डंका बजा रहे थे अपना। आज कितने के मानस कहते हैं मैं भी दावा करता हूं, पर ब्रह्मचर्य का घर बड़ी दूर है। आप लोग ही बता दोगे इन बातों ने। क्यों? ब्रह्मचर्य एक जिंदगी है। 60 वर्ष का बूढ़ा भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। बड़ा आप देखते, लड़की हो चाहे लड़का हो, मेरे साथ में भाई मास्टर जी थे। एक लड़की हमने इंग्लैंड में मिली, वो 30-32 वर्ष की थी। मैंने कहा मास्टर जी यहाँ देखते हो लड़की, वहां ऐसा चेहरा, ऐसा दीदार, ऐसा उनका हाँ जी, ये ब्रह्मचर्य का पालन करे, सदाचार इसका अच्छा है लड़की और नहीं पा सकता है। उसके और भी किसी ने हमको 60 बताया कि बड़ी अच्छी लड़की है, इसका व्यवहार बड़ा सच्चा है। लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, ब्रह्मचर्य का पालन सबके लिए बराबर है और सब ने करना चाहिए। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो तुम सूर्य शब्द का अभ्यास नहीं कर सकते। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करने प्राणायाम भी कर सकता है। उसमें अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है तो क्या प्राणायाम करने में उसको बीमारी लग जाती है। ये पहली पड़ी। मतलब आज संतों ने बड़ी दया करके न अपनी बातों को बता दिया। पहले 1 लाख वर्ष की उम्र है सब युग में। 1 लाख वर्ष की उम्र थी और हाथी जितनी ताकत थी जी, हाड में प्राण थे। ये सतयुग की साख मिलती है। अब बताइए, वो कहते 1 लाख वर्ष की उम्र 88,000 वर्ष तप करया, फलाने ने ये करया, बिल्कुल ठीक बताते हैं। अब जो वक्त बदली होता गया, सतयुग तक पीछे त्रेता युग आया, उसमें कितनी उम्र 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी इंसान की। और क्या में मांस में प्राण रहेगी और कितनी ताकत रहेगी जीव में, घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में। अब इन्होंने चलते चलते फिर किया, द्वापर आ गया। द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र रहेगी और क्या में मांस खून में प्राण रहेगी और बकरी जितनी ताकत रहेगी, इतनी ताकत घटती गई। अब फिर आ गया कलयुग। कलयुग में कितना आया? 100 वर्ष की उम्र। तुम्हारे शास्त्र बताते, संतों की बात सुनी, छोटी उम्र थी, महात्मा बात सुना कर तो मेरे दिमाग में याद आ जाती है।
100 वर्ष की उम्र ये माता और बहन भाई सब के लिए बताता हूं। और क्या रह गया, कीड़ी जितनी ताकत है जीव में और अन्न में प्राण रह गए। ये अन्नमय कोष कलयुग में शुरू हुई से पहले नहीं थी। बोलो, ये संतों महात्मा बातें हैं। अब अन्न में प्राण रह गए, सोचो क्या रह गया बाकी गेल। अब 100 वर्ष की उम्र के हमारे ऋषि मुनि हास्य कर दिए। क्या कैसे? पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 2 तरह तो होता है, एक मंत्र एक तंत्र। मैं घटिया बात भी मेरे मुंह तो लकड़ जाती है, मेरे विचार मेरे गंदे नहीं पाएंगे। 2 तरह होते हैं ब्रह्मचर्य। जैसे पतिव्रता होती है बंधन माँ की, बंधन माँ की होती है, उसको असली पतिव्रता नहीं मान जाती ना, मानते उसमें ताकत होती है। तो 2 तरह इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, एक तंत्र एक मंत्र। तो तंत्र किस तरह किया जाता है, मंत्र किस तरह किया जाता। तन का ब्रह्मचर्य पालन करने वाला बड़ा तकड़ा नहीं माना जाता है। मंत्र जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो मजबूत और शेर माना जाता है। पर ये भी तो बूझना चाहिए किसी ने कि मंत्र किस तरह किया जाए। तंत्र तो हम कर लेते हैं, हम खाना कम कर देंगे। ब्रह्मचारी चरणदास जी कहते ब्रह्मचारी को चौथा हिस्सा खाना 4 कोटि खांदा 1 खानी चाहिए। अपने कर्म करे बताए जाते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य की खुराक इतनी होती है, पेठन में बीज होते हैं, इतना खाना चाहिए चरणदास जी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य को स्त्री जाति का श्रृंगार, उसका रूप रंग, ऐसी चीजें न देखनी चाहिए, बल्कि उसने दूसरी सेज पर सोना नहीं चाहिए। स्त्री की सेज पर तो उसको पांव भी नहीं देना चाहिए। मैं आप लोगों को संत मत की बातों में ले जाता हूं। ये पैड़ी जिसकी नींव मजबूत होगी वो ही आगे जा सकता है, जिसकी नींव कमजोर है वो कुछ नहीं कर सकता। ने आज हमारे आगरा में समाज बन रही है, उसकी नींव मजबूत से 52 पुड्डों की नींव है, तो ताजमहल तो वो 9 ऊंची लकड़ जाएगी। जिसकी नींव फूस पर होगी वो गिर जाएगा। तो पहली हमारी नींव ये है मजबूत। जो इस तरह बाप के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता, उसके सेती और भी रोती है लागे। ब्रह्मचर्य का पालन कर सेती हमने मन तो ब्रह्मचर्य पालन का तन के बीमारी हो जाती, डॉक्टर से इलाज हो जाता है। और मन की बीमारी हो तो कैसे इलाज होगा? वो तो इलाज करने वाला तो सुर भेदी सुर शब्द का वाक्यकार ही बता सकता है ना। मन की बीमारी वाला मर जाता है, कहते इसका मानसिक बीमारी से। आप बुरी तरह अच्छी तरह पूछना चाहो, सीधा बता देता हूं कि कई अंगहीन हो जाते हैं, तन को कमजोर करे, अंगहीन कर लिया, क्या वो भीषण ब्रह्मचारी बन जाता है? नहीं बन सकता है। ब्रह्मचारी को खाना इतना कम खाना चाहिए, बहुत समझे, अपना ख्याल रखना, कम सोना कम खाना और भजन में लगे रहना। भजन किसका? प्राणायाम तो ऐसा है जैसे साइकिल पर चढ़ा जाता है मानस और आधा बान आ जाता है, वह साइकिल फिर रुक जाएगी। समझ गया? सुर शब्द का अभ्यास ऐसा है कि जैसा हवाई जहाज में चलना से वह रुकावट नहीं खाती कहीं भी। और सुर शब्द का अभ्यास करने वाला इतना तकड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है कि मन को लगाम फैल जाती है। आपने सीधी बातें, सुर शब्द का अभ्यासी संत होते हैं। किसी संत ने आज तक किसी को शराब दिया से? मैं तो सतलोक के नीचे नीचे की जो क्रिया करते हैं वह रिद्धियां सिद्धियां करामाता की क्रिया है, और वह नीचे नीचे के शराब में गिर जाते हैं। बल्कि संत कहते सती शराब पंद्र गुंडी का कि में लाग गए।
ये होता है, इसलिए वे नीचे नीचे गिर जाते हैं। शराब में क्रिया घटती है, वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर, वशीकरण एक मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। सबसे बड़ा मंत्र है प्यार तो बोलना से, प्रेम तो बोलना से। पर मेरी बातें चल रही थी कि शरीर का जो पालन करते मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, मगर सबसे बड़ा ये है कि जो मन का ब्रह्मचर्या पालन करता मंत्र, वो चाहे सो जीत सकता है, वो मुक्ति में नहीं जा सकता। मेरा लेख नहीं, बाबा सावण सिंह का लेख है। एक छोड़ सावण सिंह महाराज कहते अगर मैं ईद का फिर मान चोले में आया तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। एक छोड़ कहते कि ब्रह्मचारी मोक्ष में नहीं जा सकता, पर यह कह सकता हूं कि ब्रह्मचारी ब्रह्मलीन हो सकता है, ब्रह्म में लीन हो सकता है। आपको क्यों वेदों में भी ब्रह्मचर्य का पालन लिखा है, वेदों में ब्रह्म की बातें हैं, पार ब्रह्म की बातें नहीं है। मैं खंडन नहीं करता, बात बताता हूं। तो ब्रह्मचारी जब सुर शब्द के अभ्यास में लग जाता है तो कभी भी गिर नहीं सकता न। उसका प्राणायाम कुदरती बन जाता है और उसका साधन ऐसा बन जाता है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है। ये ब्रह्मचर्य से 60 वर्ष का और 8 वर्ष का कर सकता है। ब्रह्मचर्य का जो व्यभिचारी मानस गिरा असर सुर शब्द के अभ्यास में लग जाता है, उसके गेल के खोटे कर्म करे भी और उनके ऊपर रोशनी आ जाती है। ताकत इतनी मिलती है आपको, क्यों कि वो सुर्त की खुराक है, शरीर की खुराक नहीं है न। आपको ये किस तरह कर दिया, सुर्त की खुराक ऊंची से, ये स्थूल शरीर की खुराक नीचा की। स्थूल शरीर में तो 5 तत्व से 5 तत्व की खुराक मिलती है। जब 5 तत्व ऊपर जाओगे तो फिर 17 तत्व न्यारी खुराक मिलती, वासना आहार करती है सुरती। फिर अगर तुम 9 तत्व में जाओ उस जगह पर फिर क्या करती है, प्रकाश का आहार करती है सुरती। जब तुम आगे जाओगे न शब्द में पहुंचो, उस जगह पर पहुंच के न सुरत किसका आहार करती है, शब्द का आहार करती है। इसीलिए शब्द ही आदर शब्द और शब्द की बावन संत, शब्द इतनी ऊंची दौलत से। यदि अभ्यास सुर शब्द का करने वाला वो कभी भी गिर नहीं सकता ने। हाँ, सतगुरु समझाने वाला हो, वो राह अगर सुरत काल कर चली गई, सुरत काल का राह चली गई तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मुर्शिद पूरा और सच्चा होना चाहिए। मैं तो बताता हूं सतगुरु पूरा मिल गया। मैं भी प्राणायाम किया से भगवान दे आचार्य झाझर के गुरुकुल पे मन बात पर रहा कि हमें रिश्तेदारी, वहां मैंने गात्री सीखी थी। मैं गात्री को बहुत बड़ा समझता हूँ। गात्री चारों वेदों की माँ है। मैं संतों का नाम चारों वेदों का सब कह का बाप है। संतों का नाम किसको कहते हैं? नाम वो है दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। कबीर साहब ने भी ये कहा, हम उस घर के भेदी और लाए हुक्म हजूरी। एक ठोर कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर हम जानी, जहां पुरुष वहां कछु नहीं, और कहे कबीर हम जानी। यही स्वामी जी कहते हैं, सुरत भई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। कि अनामी पुरुष में समागी। अब बताइए, संत झूठे तो नहीं थे ना। कबीर साहब का हम सब इज्जत करते हैं, पूर्ण पुरुष थे। उसने भी इन बातों में बढ़ाई करी। जो ब्रह्मचर्या पालन करने वाला बड़ा ऊंचा माना जाता है, पर मानसिक क्रिया तो करे, और मानसिक क्रिया तो सुर शब्द के अभ्यास से बन सकता है। ये बड़ी ऊंची बातें है। अब जो बारीक बारीक और बताऊं क्या है, हम करते हैं। जब एक बार भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाला सुपन दोष हो जाता तो गिर जाता है, समझ गए। पहले उसको कभी ख्याल न आना चाहिए, कभी भी इसका विचार गंदा न होना चाहिए। आपने सुनी नहीं, मालिक की दया से सतगुरु ही बचा सकता है।
इस क्रिया में कई कई भाई ऐसे बता देते हैं कि जैसा ख्याल गंदा होता, गंदे ख्याल होता, सुपने में गंदी औरत खड़ी कर देते हैं और वो उनका बिस्तरी गिर जाता। अगर उस औरत ने पता लगा मुंह नहीं खोलते उसका, वो तुम्हारे विचारों पर निर्भर है। अपने विचार ऊंचे और पवित्र रखा करो, गंदे विचार कभी भी मत रखा करो। जो कोई ये कहे कि ये किस तरह बनाए जाए पवित्र, ये बनाए जाते जब सतगुरु नाम देता है और नाम देकर वो अंतर का भेद बताता है कि ये वर्णात्म नाम है, ये धुनात्म नाम है। इस वर्णात्म नाम तक धुनात्म पहुंचना पड़ेगा। जब तू वर्णात्मा सुमन करता करता धुनात्म चला जाएगा, उस वक्त तेरी सारी बार की क्रिया बंद हो जाएगी। और धुनात्म पहुंचने से पहली कौन सी क्रिया बंद होगी? या मैं पढ़ा लिखा नहीं, सीधा मानस में अभ्यासियों के लिए कहता हूं। माता बहन भी अभ्यास करती हैं। जब वो अभ्यास करते करते अंतर में जाओ, उसमें क्या होगा? सुर शब्द के अभ्यास में पहला चोट काम के ऊपर लगे, और जब तक इंसान में काम अंग है इतना वो कभी भक्ति कर नहीं सकता। ये भी बता देता हूं। साधु में 4 चीज होती है। मेरे को दाढ़ी देखी खुश हो गई, क्या करो? धोड़ लेते खुश है, क्या होगा? अगर साधु में संत सतगुरु 5 चीजों में एक चीज भी तो गिर जाता है, मैं सतगुरु नहीं हूं, मैं सतगुरु का कुत्ता सेवक। वह 5 अगर सतगुरु कामी है ते कौडी का ने, क्रोधियो कौडी का, लोभियो कौडी का, अहंकारी कौडी का, और मोम फंसा बैठे कौडी का। ये 5 चीज जिसमें है वो संत को आ नहीं सकता। जिसने अंतर का पूरा वाक्यकार नहीं, वो संत को आने काबिल नहीं। मैं मेरी साधनी कबीर की साख देता हूं। कबीर साहब कहते कबीर कबीर के करो, सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करे, इतना का नाम कबीर। सत्संगियों मेरे पास में काफी सत्संगी आते हैं, उनके ढंग देख के कहता हूं भाई भजन करता ना, भजन बनता ही नहीं, तेरा भजन नहीं बनता। क्यों? कि तेरी क्रिया है दूसरी से। मैं 5 वर्ष का साधु हूं, घूमना न मन शास्त्र का बेरा, न मन अर्थ का बेरा, न बैल का अर्थ का बेरा, न बैल का बेरा। सीधा सुमन तो सतगुरु नाम बता, नाम का बेरा से और नाम के प्रताप तुम वर्णन कर जा। मेरी बात गलत हो तो न मानना, कोई मैं ठेकेदार बन के नहीं आया न। सच्ची हो तो मानना और फिर आ जाना, गलत हो तो मेरा मुंह न देखना कभी भी। अब रह गया मंत्र ब्रह्मचर्या पालन करोगे, सुर शब्द का अभ्यास करने वाला, उसका पैर में झोंकर जब अभ्यास करने वाले की सुरत जब 6ठे चक्कर पर पहुंचेगी, पहुंच दिए। हमारे 5 जो अंग है, ये 5 तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मोटे तत्व नीचे रह जाते हैं। और इन मोटे तत्वों में हम तरह तरह चीजें खा करके न, और हमारा अंग तो काम तो कहते जितनी वासनाओं में न, फिर मैं इस काम को कहता हूं जो हम अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। ये तरह तरह चीजें खाती 5 तत्व शरीर को पुष्ट करके न, फिर हम उस काम अंग में फंस जाते हैं। उस काम अंग तो लकड़ने के लिए चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, चाहे किसाई हो, जिन्हें अपना शरीर काबू में रखना, सुर शब्द का अभ्यास करो। 6ठे चक्कर पर सुर जान दिए, उसी वक्त उसका काम अंग ढीला पड़ जाएगा। और काम अंग में कितनी ताकत से। व्यास जी की तो बातें सुनी होगी न, कि उनका चेला कौन था, जैमिनी था कौन, उनने किताबें लिखी और लिख दिया। व्यास जी कहने लगे काम में 1000 हाथियों का बल से। बोला नहीं, गलत बातें से, इसको मिटा दो, इस अक्षर को। सुनी होगी ना? वो बोला ना, बोला नहीं मिटा दो। जैमिनी जी कहने लगा, वो न वो कह दिया, मिटा दिया। व्यास जी ने सोचा ये तो गई घमंड में आ गया, घमंड आ गया। वो क्या
रूप धार की नायास है। घनी के भास्कर एड मारी से घोड़ी बना लिया है जैमिनी जी, बना लिया, चक्कर कटाए कुटिया बार को। फिर बोले अब तो मेरी इच्छा पूरी करने बोला आ जा। देखो तो डाडा सर गेल न खड़िया से पांव पकड़ लिए। बोला बता बेटा, बोला उसको तलक रोड़ी का निशान कर दो कि ये अंग तो बहुत तकड़ा है। बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, काम अंग सबसे पहला है। बोला काम अंग में आकर के न दो मानस बच सकते। जैसा मन को काबू में करना चाहो तो किस तरह होगा, यह सतगुरु के प्यार से और या बेरे, इसके बेरे नहीं तो कुछ भी नहीं। बेरे तो चार प्रगट होता। मैं तो उरे लग भी कहता हूं, दो बातों ने याद रखो, सतगुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। मैं सतगुरु दर्शन की प्यास कौन सी, सतगुरु छठे चक्कर पर बैठा से हर वक्त उस नूर और प्रकाश को देखने की कोशिश करो और बेचारी नहीं कर सकता, वह ताकत गिर जाती है। उस जगह साधन करने पे क्या होगा, जैसे तारा बुन जाता और पकड़ने पे वो फिर अमृत बन जाता है, और वो ही तारा काचा रहा तो जहर हो जाता, मार देता। इसलिए सुर शब्द का अभ्यास करना हमारा काम ढीला पड़ जाएगा। फिर और ज्यादा जाओगे क्रोधम ढीला पड़ जाएगा। फिर और आगे चले काम करो लोभ ढीला पड़ जाए, फिर मोह ढीला, फिर अहंकार ढीला पड़ जाएगा। इस आधार पर कबीर ने कहा से कि कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। पर रह गई बात कौन सी, 25 साल की ये म्याद है, अगर इसमें अटल रहता है तो ठीक है। मेरे पास बैठे हो काफी लोग, ये मैं नहीं कह सकता न हर एक मानस गिर जाता है ना। कई ऐसे अटल होते हैं कि वह खुद ही बिना भजन करे ब्रह्म में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मचर्या पालन मगर शब्द घर में नहीं पहुंच सकते। अब रहेगी बात के गृहस्थी भवर आ गए होंगे, कहा गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य तो तकड़ा है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, जब एक मानस ने हजारों नशे करके देख लिया और वो नशों को छोड़ देता है, और एक मैं कौन करदा नशे, तो मैं बड़ा वो बड़ा वो बड़ा, उसको मैं शेर कहता हूं। जो सारे ऐब करके छोड़ देता वो शेर है। जिन्हें कोई ऐब नहीं कहे उसको क्या पता नशे की चीजों से। सोचो मैं क्या कहूं, गलत तो नहीं कंधा, वो बड़ा भारी शेर से। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गृहस्थ आश्रम में रहता वो सबसे बड़ा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गृहस्थी मन की रहे, गृहस्थी धरती को हिला सकता है, ब्रह्मचर्य तो तेज माना जाएगा। मैं कहता हूं भाई थारे शास्त्र का मन बेरा को नहीं, और थारे पहा भरवा लो। क्यों किस तरह रहा, रामचंद्र जी गए वनवास में, सीता माता साथ में थी, फिर क्या करके दिखाया, औलाद तो 500 हुई से, इसको कहते हैं वानप्रस्थी बन के रहे न, और औलाद 500 हुई। ये एक महात्मा की साख मैंने सुनाई। महाराज पंडित फकीर चंद जी बड़े पूर्ण पुरुष थे, उन्होंने किसी की साख दी थी। जो बच्चा गर्भ में आता है उस वक्त अपना ऐसा नाता जोड़ ले माँ बाण का। जब बच्चा पैदा होता है चूंची लेता है इतन लगो है नाता, जब बच्चा चूंची छोड़ देता है उस बरती दो, वो बच्चा फिर भी शेर वर्गा होगा। ये है हमारा गृहस्थाश्रम का नेम। बताओ कितनी बड़ी ताकत हुई है। ये प्रश्न चल पड़ा, मेरे भाई ने एक बातें कही थी, तुम बता रहे मत सुनी बातें, अपना हिसाब तो बताई से कितना बड़ा है उसका। वो लड़का लड़की बीमार नहीं होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और वो ब्रह्मचर्य का पालन का ज्यों का त्यों बनता रहेगा। 2 एक औलाद होंगी 25 वर्ष में, 2-4 हुई, फिर वो क्या हो गया, वानप्रस्थी होगी। वानप्रस्थी किस तरह जैसे आप श्री भान भाई रहते हैं, जीवन बता लिया। इसीलिए उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है
और वो चौथी अवस्था में जाके सुर शब्द का अभ्यास उनका बन जाता, वह छोड़ जाते, उनको कहते हैं कि सन्यास आश्रम। आज हम वन में जाके सन्यासी नहीं बन सकते। सन्यास आश्रम जब हम इस अवस्था तो लकड़ जाते हैं, 50 वर्ष की उम्र टप जाता है, उस वक्त सुर शब्द का अभ्यास इंसान कर सकता है और वो जी भी सकता है, क्यों ब्रह्मचर्या पालन भी बन जाता है और उसका जीवन भी सुथरा बन जाता है और सारा उन्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? घर कड़े जाएगा। कबीर साहब, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। मन को मारना क्या है? मन तो कायर मारा करे से। इन चीजों कई काम को मारो, क्रोध को मारो, लोभ को मारो, मोह को मारो, अहंकार को मारो और फिर मन को मारो। ये सब गलत बातें है। मारना कुछ नहीं न, इनको बदलना से। अगर तुम काम को मारोगे तुम तो हिजड़े बनेगी। क्रोध को मारे तुम क्या मन मारे, जिसका मन मर गया वो करे भी क्या का? मन तो हमारी मदद करता तो क्या, इस मन को बदल दो। किस तरह बदलो? पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। ये फिर हंस बन जाता, इसकी बुरी आदतें छूट जाती हैं। मन करे बनता है, जब छठे चक्कर का नीचा आता है इंद्रियों के घाट पर, फिर ये मन बना ले, कहीं जीव बना लो। ये कर्मों फंसके न मन की क्रिया तो जीव बन जाता है और जीव तो फिर मन बनकर मन तो ऊपर चढ़ता है, ऊपर चला जाता है। ये नीचे के खटिया कर्मों फंसके ने गिर जाता है। और इसी बात आप इसका प्रमाण दूसरा चाहो तो देखो, गंगा बहती आती गंगोत्री जम्मू, कितनी निर्मल धार है, वहां नहाने वाले कहते पाप कट गए। फिर बद्री नारायण में वह धार आती, कहते उरे पाप कट गए। ऋषिकेश में, हरिद्वार में, सब जगह आती है। और वो पानी जब खेतों में लगता है उसकी क्या कदर रहती है? गिदड़ा हो गया। इसी तरह हमारी सुरत जीवात्मा जो जब ऊपर चलती है, रात से धामते और ये 18 मंडलों ठेके रस्ती आती है, या धार नीचे ठेके रस्ती रस्ती नीचे उतरती है और यह धार छठे चक्कर नीचे फिर कब्रस्थान में आ जाती है। क्यों? नीचे आ गई, पहली देवता लोक में थी, फिर यह आ जाती है कि विषय विकारों फंस जाती है और उनमें फंस करके इतनी लीन हो जाती है कि अपने आद घर को भूल जाती है, उस परमात्मा को भूल जाती है। फिर जाकट है, जब को भेदी मिलता है तब कहते हैं वस्तु कहीं खोजो कहीं, किस विद आवे हाथ। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी लीजिए साथ दीना पंथ लखा, कोट जलम का पंथ हर पल में पूछा सा। कि जब भेदी मिल जाता है वो ले जाता कोटि जन्मों का पंथा। कोटि जन्मा किस तरह हम जुगुन जुग बीतते आ ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, कदे गादड़ कदे सूसे कभी मुंह से कभी लोबड़, लख 84 जिया जो घूमते आ रहे, जुग बीत गए। अब कहे कोटि जुल्मों का पंथा पल में पहुंचा, तो जुग बीत गया। इतना टेढ़ा पंथ कहते रास्ते को, इतना मन सतगुरु भेदी मिल गया तो पल में पहुंचा दिए, सारा रास्ता तय हो जाता। वस्तु दूर तो नहीं, हमारा दोहरे है, फिर हम उसको भूले बैठे। इसीलिए प्रेमियों सत्संग में थोड़ी बार पहले बताया गया था, सबसे बड़ी बात ये कि ये हमारे 4 नेम है। इसको क्या कहते हैं? चारों चीजों को 4, कई मन तो इसका पता भी नहीं है। 4 वो के ब्रह्मचर्य पालन, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थी, सन्यासाश्रम। अब इन चारों को बिताने वाला आखिरी में सुर शब्द का भेदी मिल जाता है तो फिर वो तिर जाता है और अपना घर परसन चला था। वो कहा जंगलों में जाने की जरूरत, वो जमाना चला गया। आज जंगलों में जाने वाले महात्माओं की हालत बताऊंगा।
आप लोग हाँ भर लोग, पहले जंगलों महात्मा रहा करते थे और उन महात्मा राजे महाराजे जो कोई मकान बनाम दे, कोई नीम रखते, तो उन महात्माओं ने बुला के लाया करते थे और बुला करके क्या कर दे, नीम रखवाया करते, महात्मा का रखवाया करते थे। जब हमारे अमृतसर के तालाब की नीम रखी गई, मियाँ मीर छज्जू भगत और अर्जन साहब थे, मियाँ मीर पे नीम रखवाई गई, महात्मा थे, राजे महाराजों नहीं रखवाई। अब कितनी गिरावट आ गई हम महात्माओं में, क्यों आई? कभी ये भी सोचा कि कितने बड़े बड़े महात्मा ने बला बला की राजे महाराजे नीम रखा करते थे, और आज जो महात्मा मकान बनाते हैं उनको पहली राजनीति के नेताओं को बुलाते हैं और कहते फलाना नेता से वो हमारे मकान की नींव रखेगा। उन महात्मा को लानत है, वो महात्मा हो कि न, और फिर राजनीतियां को पीछे फिरते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। परमात्मा तो वो बड़े हो गए राजनीति वाले, महात्मा के चरण लिया करते थे राजे महाराजे, वो महात्मा थे। आज हम उन राजों के चरण लेते हैं, नेताओं के चरण लेते हैं, क्यों? हमारे में गिरावट आ गई, न हम सदाचारी हैं, न हम ब्रह्मचर्या पालन कर सकते, न हम पवित्र खाना खाते, गंदा खाना खाते, गंदे विचार रहते हैं। ये तुम्हारे साथ जैसा खा अन्न वैसा हो जा मन, जैसा अन्न खाएगा वैसा मन हो जाएगा। तुमने सुनी होगी, मैं लोक की तो नहीं कहता, ऐसी बातें। हमारे भारत माँ का मंदिर बहुत बड़ा बनया से, उसकी उद्घाटन इंदिरा गांधी ने कराया था, वह हमारी बहुत बड़ी नेता थी, कराया ने। उस वक्त इंदिरा गांधी का ये प्रश्न है, और बड़े बड़े राजे महाराजे के न बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। प्रश्न तो जयदाल जी का भी था, गोयल का ऐसा है, किसी वक्त में सत्संग था बढ़कर नीचे। तो ने जब इंदिरा गांधी ने प्रश्न कहा कि महात्मा हो कि हाँ, कोई बोला मैं एक मेरे प्रश्न याद आ गया, मैं पूछ लूं? बोला पूछो। बोला बताओ कहाँ कि पहले जमाने में तो महात्मा लोग उद्घाटन करया करते थे, बड़े बड़े मकाने। आज तो महात्मा बनवाते हैं, राजे लोग आके, नेता लोग आके उद्घाटन करवाते। वही बात आ गई। इसका कोई जवाब है कि बूढ़ा साधु उठा, बोला हाँ बहन जी है। बोला क्या? बोला आज हम साधु नहीं रहे, आज हम साधु मैंने रोटियां ही टाल करवाओ जो, कोई बात नहीं, रोटी ने आज हम साधु नहीं रहे ने, तो क्या हो गए? हमारा साधुपना खत्म हो लिया, हम भोग्या बिनशान खाते हैं। और हम क्या करते हैं? पर तो राजे लोग खुद आके हमारा काम करया करते थे, आज हम राज्यों पर भीख मांगते हैं। मैं मेरे सत्संग में खुला कह देता हूँ, सत्संग मेरी बात सुन लो। मैं एक बात तो मेरी माता बहनों को कहा, मान गई मेरी बात को, कि जिस स्त्री का धर्म दूसरे के पैर का हाथ लगा दी, उसका पति बर धर्म खंडित हो जाता है। हाथ लगाओ अपने सास ससुरों का, लगाओ, सासू ससुर की सेवा करो, ये तुम्हारा गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा से। मत जो स्त्री पति ने छोड़ के दूसरा हमारे वर्ग्या पाया हाथ लगाती है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और कोई हो तो महात्मा मेरे सामने आओ, कोई पंडित को और होता हो, कोई लेख गलत बोलता हूं तो। स्त्री के लिए स्त्री का पति ही परमात्मा होता, मगर सतगुरु नहीं होता ना, ये भी कह देता हूं। स्त्री का पति परमात्मा होता है, और परमात्मा मानना भी चाहिए स्त्री को। जो स्त्री अपने पति तो धोखा करती है उसके लिए अच्छा नहीं, जो पुरुष भी अपनी औरत तो धोखा करता वो भी अपनी अगत में कांडे बोस। ये हमारा धर्म। स्त्री का पति गुरु नहीं हो सकता ना, अगर गुरु हो गया तो औलाद पैदा नहीं करेगा कभी भी। गुरु का दर्जा अलग है, पति का दर्जा अलग है, ये बता देता हूं। तो मैं तो ये कह देता हूं कि किसे पाया हाथ लगाना अपने पति तो स्वाए, ये हमारे शास्त्रों नेम है। जब उन भाइयों की बातें सुनता हूं, कहता हूं, तीन नहीं बताता हूं कि तुम जितने सत्संगी आए सो बैठे सो, मेरी एक बात का ख्याल रखना, और को मेरा सत्संगी
और तुम्हारे पास में आके ये कह मैं महाराज का सत्संगी हूं और मेरे को 5 रुपये चंदा मांगता है, तो उसको चंदा दोगे तो नरक में जाओगे। मैंने आज लगने चंदा मांगा और न हमारी संस्था मांगने वाली है। मैं करड़ी बात कह देता हूं कि सतगुरु ही मैंने ऐसा मिल गया, मेरे बस की बात नहीं। तो कोई भी अगर मेरा नाम लेके या कोई भीख मांगता चंदा मांगता है, उसको कह देना हम गुरु के लिए नहीं, तू तेरा न्यारा को करता ले जा, मारे संत मत का बट्टा मत लगाओ। सतीन पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग से जो मांगे सो भांड, कबीर साहब कहते हैं। तो क्या साधु आया सो दूध समाना और मांग लिया सो पानी, खर्चा तानी रखत बराबर या सतगुरु की बाणी। फिर क्या कहते हैं, उत्तम भिक्षा इजगरीर मांग लिया ना दोष, ओदर समाना मांग लेर निश्चय पाओ मोक्ष। मोक्ष कितना, ओदर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ना करता का नाम फकीर। कबीर साहब की बातें बड़ी तकड़ी है। और कबीर साहब क्या कहते, कबीर जोगी जगत गुरु। कबीर साहब कहते जोगी जगत गुरु और तजे जगत की आस, जैसा है जगत को तो जगत गुरु वो दास। इसलिए हम महात्माओं को के जगत की आस नहीं, हम तो खुदा की आस। बुरा न मान जाना कि मेरा दिल में सो ऐसा। सीधी बातें मैंने एक भाई कहने लगा, कोई बात मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा इन बातों को। मैं पता नहीं मेरा दिमाग ही ऐसा है। मैं एक लंगोटी घाल की साधु रहा सु काफी दिनों, तुम्हारे ग्वांडी जानते हैं, मेरा साथी प्रेमी रतिराम पुराना से इसने दर्शन करे से। एक लंगोटी काख में बरोला, इनको साधु भी नहीं बनना था। मैं इस तरह रहा था कई दिनों तक। और जब मैंने पूरा के महात्मा अरुण तो मेरी बात हुई, वो मेरे धोरे गए, कहने आपने क्या कर लिया है बात, आज जमाना नहीं है बेटा। वो ब्राह्मण के घर का जन्म था। मैंने कहा आप भी तो साधु बन रहे। एक लंगोटी वाले बोला मैं तो डूबेगा, तन्ने कौन डूबन जो। इन महात्माओं ने मेरी बड़ी मदद करी है। मैंने कहा अच्छा, बोला हाँ जमाना नहीं है ये, मैं तो मार दे तो तू मार नहीं सकता किसी का भी। मेरी ऐसी हालत थी। सतगुरु मिला, उस मेरी चोंद खोली कि हाँ संत मत क्या है। तो मैं गृहस्थ के बारे में बताई, पूर्ण में बता भी नहीं सकता, जानता इस तरह बताया कि सबसे बड़ा क्या है, क्या नहीं। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। या ले चलो सच्ची बता देता हूँ, गृहस्थाश्रम में दोनों हाथों में लाडू हैं और चीजों में लाडू नहीं है। गृहस्थाश्रम में दोनों हाथों में लाडू हैं। गृहस्थी का जीवन से ऐसा जीवन और क्या, करड़ा भी नहीं। गृहस्थाश्रम सबसे ऊंचा से बड़ा टेढ़ा से, और इसमें जो रह जाता पूरा, वो पूरा उतरता और पूरा रह जाता। और तो हम कर लेते हैं ऐसा। क्यों कर लेते हैं? मैंने कहोगे आप इस तरह रहे, अरे भैया क्या पता किस तरह रहा जाए, किस तरह रहे। मेरे मन का क्या पता तुमने, मैं साधु गति में रह उड़ा तो मन इन बातों का पता है। जब तक सुर शब्द का अभ्यास नहीं मिलेगा, इतने कभी दिल को शांति नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। आती हो तो बताओ, तप करोगे तो घमंड हो जाएगा, खड़े तपो तो शराब दो घमंड हो जाएगा। मैं ब्रह्मचर्य का पालन, उसमें घमंड हो जाएगा। ब्रह्मचर्य अच्छा है, समझ गया। और कोई मंत्र का जाओ घमंड हो जाएगा। मगर संत जो होते हैं वो छोटे बन जाते हैं। छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तस्दे ने गर्भ गुमाना। नानक साहब भी के नानक नन्ना हो जैसे नानी दूब, और घाजर दूब रहेगी खूब। इसलिए हमारे संतों की साख ही ऐसी है। अभ्यास जितना करते जाओगे सुर शब्द का, उतनी शांति आमदी जागी। जिस साधु हो चाहे साधनी तजिल मन की बाण, जम पीटेंगे टाटरा फिर पटेगी जान। मैं अपनी भी कह देता हूं, जब तक शांति नहीं आती तो तुम मत कहो हमने भजन बन गया। जब तक शांति नहीं आती तो मत कहो मैंने उस खुदा के दर्शन हो गए। सबसे बड़ी बात परमात्मा के दर्शन क्या, शब्द को सुनना, प्रकाश को देखना। शांति मिल जाते इतनी ठंडक हो जाती है
आपके वो 7 बादशाह की परवाह नहीं करता। इतनी शांति मिलती है। शब्दी मारे मर गए शब्दी तजिया राज, जिन ये शब्द पिछाड़ सरे उन्हीं के काज। पर मैं गृहस्थाश्रम के विषय में बताऊंगा, ये बातें आपको बताई कि शब्द इतनी ऊंची चीज है। शब्द की कमाई करना शांति और इतनी, तब पे शांति नहीं मिलती, जब पे शांति नहीं मिलती, पूजा पाठ पे शांति नहीं मिलती। मिली हो तो बताओ। शांति मिलती है कि जब हमारी वृत्ति 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में पहुंच जाएगी, और जब हमको उस प्रकाश में चले, हम प्रकाश था, जहां प्रकाश नहीं पड़ता वहां बीज भी नहीं जामता भूमि पर। इसीलिए हम प्रकाश आए थे, और प्रकाश कितना लकड़ा शब्द तक प्रगट होया था। इसलिए नानक साहब की वाणी आती है, 100 चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, आता चांदन होंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। कि गुरु पूरा और सच्चा होना चाहिए। अगर गुरु पूरा है तो दाव पूरा पड़ जाएगा, गुरु पूरा नहीं, दाव पूरा नहीं पड़ेगा। मैं जब इतना घुमा फिरी करी, सतगुरु मिल गया घर बैठी, उनकी दया हुई। और मैं गृहस्थियों के विषय आई, मैं किसी खंडन तो करया नहीं, आप लोगों ने बता अभ्यास करया करो। चाहे तो माउस को पूजवा भी तुमने फल देगी, चाहे तुम किसी देवता दूसरे तो न फल मिलेगा। देखो मैं कह गया बातें कि मुक्ति का दूसरा दर्जा है। मुक्ति और चीज है, ये चीज और है। इनके देव ब्रह्मा विष्णु देवी देवता जैसी जैसी तुम पूजा वैसा फल मिलता रहेगा, मगर मुक्ति इनके हाथ में नहीं है न। मुक्ति तो तुम्हारे शास्त्र कहते, इनको भी जन्म लेना पड़ता बार बार। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे। एक दिन 4 साधु बैठे हुए थे, बड़ा तप कर रहे थे। अब संतों की बातों पर विश्वास करना पड़ता, और आ भी जाएगा आप लोगों को। तो बड़ा भारी भजन करे, इंद्र का आसन थर्रा उठा। आसन थर्राया इंद्र का। इंद्र महाराज विष्णु के पास में गया, कहा क्या बात है? बोला जी मेरा तो राज खोसेंगे। इंद्रासन को खोसे, चारों महात्मा बड़ा तप करते हैं। बोला अच्छा हाँ। बोला मैं करूंगा जाबता, पर पहले तू देख तो लेकर दे, तू धोखे मोह ये और कि मैं चाम दे, तेरे इंद्रासन की जरूरत नहीं उन्हें। बोला किस तरह देखो? बोला 4 लाल ले जा और चारों पास में धर दे, फिर देखता रहना। भगवान की बातें उन्हें धर 4 लाल दे दिए, न ले गया। चारों समाधि बैठे, उनको दौरे रख दी 4 लाल। और वो इंद्र देखे बैठे, और एक जना उठा, उन देखे 4 लाल चारों दौरे कौन धर गया। उन्हें देख की लालों को रूटी समाधि लगा ली। दूसरे की समाधि खुली, देखा कि ये क्या बात है, एक का तो लाल नहीं है, 3 का लाल धरे मारे, ये कौन रह गया? उन्हें समाधि लगा ली। अब थोड़ी बार तीसरी समाधि में देखा, 2 का लाल धरे, 2 नहीं है, वो भी समाधि लगा गया। चौथे समाधि को देखा, तेरा लाल धरे और आगत नहीं है न, तेरा लाल धरे, क्या बात है? वो भी समाधि लग गया। थोड़ी बार मौज में 4वां समाधि खोली। बातचीत हुई। पहला बोला भैया मैंने समाधि खोली, उसे 4 लाल थे। दूसरा बोला यार झूठ क्यों बोलता, 4 लाल खड़े, मैं भी देखे 3 थे। वो पहला करने लगा मैं जब मैं झूठ बोलूं तो मैं इंद्र का राज मिले, मैं झूठ बोलूं तो मैंने इंद्र का राज मिले सजा में। मैं 4 लाल देखे थे, इंद्र के कान खुल गए। दूसरा कहने लग गया पाछला, बोला मैं देखे भाई 3 थे। वो बोला 3 नहीं थे, पाछला बोला 2 थे। बोला 3 देखे मैंने, अगर मैं भी झूठ बोलता तो मैंने 100 बार इंद्र का राज मिले सजा में। घनी के बाद 4 इस तरह कह के रह गए। चौथा कहने लग गया मैंने 1000 बार नरक का बजाय इंद्र का राज मिले। जब मैं झूठ में तो 1 देखा था। इंद्र नारायण की पांव पकड़ी, बोला मैं तो धोखे में लुट गया था। क्या बात हुई? बोला मैं जाना मेरा राज खोसेंगे। बोला कौन सा तू? बोला इंद्र। बोला हामी सी घटिया चीज बने। संत स्वर्ग और बैकुंठ पर खखार करते, पलटू जी कहते हैं। स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन की वो खखार, उन्हीं बातों ने समझ लेता तब पता लगता है कि संत मत है क्या चीज।
सभी की बड़ाई करते हैं और सब मजहबों में यही से कि भैड़े कर्म सब छुटवाते हैं। जैसे राक्षस हो तो ना छोड़ो, नहीं कोई भी मजहब में ये नहीं लिखा शराब पीना और मांस खाना, अंडे खाने और पराई औरतों बांध दबाना और घटिया कर्म करना। ये किसे शास्त्र ने, किसे महात्मा नहीं लिखा आज तक। लिखा बताओ कबीर साहब की वाणी कह गया, और ये नानक साहब कहते हैं हक पर आया नानका उससे गौ से सूर। दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि नानक साहब इसी खुली मिसालें देते हैं, क्या गुरु पीरा होए मंगन जाए ताकि मूल लगिए पाए, घल खाए हाथों दे नानक राय पछाणता की शरणा ले। कितनी बड़े, ये काफी महात्मा ऐसे बुल्ले शाह जा रहे थे किसी वक्त में, और एक मौलवी ने पूरी सुकारा की थी, पूरी सुकारा की बुल्ले शाह ले रहे थे बड़दान, कोई काम कर रहे थे, उन बड़दों ने वो पूरी सुकारे मस्जिद के मुल्ला की उन दो चार मुंह मार लिए। क्या कहता हूं मैं, मेरी दादी की मिसाल जो बताया करती थी तो पिंडी थर्राती है। धन्नो माँ बाप बुजुर्ग होते हुए शिक्षा देते हैं, तो यही बात आती है। उन्होंने कहा बुल्ले शाह ने उस बल्दों को डंडे मारे, तो हरामजादे क्या करा तुमने, क्या हराम का टुकड़ा खा लिया, तुमने साड़े कर दिए। वो कहने लगा इन पर हटा ले, मेरा तो हराम का सी तुप्पू बिरड़ा था। उन्होंने कहा मैं ठीक, मैं तन्ने कुछ नहीं कर, मैं मेरे बलदान कहता हूँ। बोला क्या है, बोला आज ये मेरे कहे में नहीं चाल, इनको आराम का टुकड़ा खा लिया। अब बताए मैं अपनी बातें बताऊं, मेरी दादी एक दिन मैं कहने लगा मिसाल सत्संग कर रहा था, मैं गृहस्थियों की बातें से सारे मैं रूहानियत बातें नहीं करी हो तो इशारा करया से। गृहस्थी अगर अपने घरों में रहना चाहो तो सबसे बड़ी बात ये से, जिस घर में प्यार नहीं है उस घर में दुखी दुखी रहना से। प्यार तो रहा करो, तुम मेरे पास आते हो तो तुम अपने घरों में प्यार तो रहा करो, और प्यार तो वो रह सकता जो विषयन से रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके खोजत फिर साध गुरु जाए। वह रहते हैं, वह अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और वह अपने घरों प्यार दिखाते हैं। जिसका ब्रह्मचर्य गिर जाता है उसका दिमाग खोखला हो जाए, न वो स्त्री का, न पुरुष का, न माँ का, न बाप का। ये हमारी पूरी प्रणाली है सनातन धर्म की। और सनातन भी किसको कहते हैं, सनातन उनको कहते जिसमें कोई ऐब नहीं, और परंपरा तो जो चीज बनी से उसकी पूजा करते हैं, उसका नाम सनातनी सब पातशाह बनी से। परंपरा तो शब्द ही था, वो कुल मालिक ही था, और दयाल था, वो सत्पुरुष था, समझ गए, वो सत्साहेब था, वो सारी दुनिया का करता था। उसने पीछे रचना हुंदी गई और ये अपना अपना काम बनाम दे गए, बढ़ते गए, नीचे जैसे धार आई इस तरह ये भी बढ़ते गए। परंपरा था। तो इसीलिए बताता हूं कि पहली भजन करने वाले ऋषि मुनियों की शिक्षा से आका बना पवित्र काम करेगा। मैं भी काम करता हूं, है ना। कबीर साहब ने तानी तनी, दादू जी ने रूई पीनी, नाने साहब ने खेती का काम करा, हर एक संतों ने काम करा, किस किस की साख लोगे। और जब सेवकों ने चढ़ाया तो उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार के लिए नहीं, जो सतगुरु अपने परिवार के लिए करता उसका नाम सतगुरु। तो 100 मंगतों का मंगता से संत सतगुरु सूरमा संत होते हैं, जैसे होते शिक्षा दे चले जाते हैं। ये आप लोगों में कह रहा, मेरी मिसाल थी, छोटी उम्र थी, मैं भी इस हालत में गुजरा था। पर मेरी दादी ने कहने लगा, दादी मिसाल कोई कहानी सुनाओ। सब ने अपने ऊपर घटानी चाहिए कहानी। क्या कहानी सुनाई? उन्होंने कहा, भाई एक मानक था गाभरू जवानो, महात्मा के पास में गा, बोला बाबा मन चेला बना ले। वो बोला बना लूंगा। बन जा। बोला क्या करेगा? बोला बस मालिक का, बोला रोटी मिल जाएंगी ना? बोला रोटी मिल जाएंगी। कितने बैठ जाएगी? बोला कटा जंगल में। बोला कितने बैठ जा? रोटी मिल जाएंगी। तो और गुरु का चेला बन के गांव का गुरु बैठ गया, ऊपर रोटी जान ले, छोरी दौड़े जा पानी भरना ले जा रोटी।
बोला उरो तो मिल गई, अब मैं जंगल में बैठूंगा जाके। और जंगल में जाके दरी नदी बह जिसका किनारे बैठ गया। भजन में 2 दिन लग बैठा। तीसरे 2 रोटी और 1 गंठा और 1 बीजने के ऊपर पानी बह आने लाग रही। बोला ले भी मालिक दे तो सर रोटी तो। उन्हें गंठा रोटी खा लिए। दूसरे दिन फिर वो 1 गंठा रोटी टेम पर आ गए। तीसरे दिन बोला देखूंगा गंठा रोटी कौन पहुंचावे से, उस पर मिलूंगा मैं। जब आया एक कोसे पर तो क्या होने लग रहा, एक औरत पति वर्ता, उसके पति का कोट था, वह गीवा था चढ़िया कर जोवा चून ले रही, उसके पति का अपने पति का शरीर का मसला नहीं। वो बोला बहन जी क्या करती हो आप? बोला बाबा जी के करूँ, मेरे पति का कोड था और मैंने किसी ने बताई थी नदी के किनारे जाके ने और 2 चना चून ले जिसको खूब मसल, इसका पीप में चून उसन जाने, जो 2 रोटी गाल की ने और बीज ने धर की गंठा पानी में बवा दिए। तीसरे दिन तेरा पतिया कोड चला जाएगा। पहले दिन तो खूब पीप में चून उसन जाता, काल भी उसन जा, आज जो चून उसन्या नहीं सन मसलूं सी पर जब उसन जा रोटी गाल की वो आ दूंगी, आज यो टेंशन। बाज के अपने गुरु करा। बोला क्या बात है बेटा, रोटी नहीं मिली? बोला मिली। कैसी मिली? बोला रोटी मिली मेरे पीठ की मिली। अब कहने का मतलब सत्संगी हो तुम, सत्संगी बन के तुम्बे बजाते हो और कहते लालो कढ़ाई में आ गया, हलवा खाते लाने का तुम अपने घरों में खाया करो। समझ गए? सादा खाना खाओ, साधु भूखा भावकार भोजन भूखा ना, जो भूखा भोजन कर वो तो साधु ना। समझे? उन्हें क्या करया? बोला मिली बेटा? बोला मिली जी पीप की। बोला बेटा भजन नहीं करता पीप की मिलेंगे। सारा खेल भजन का से, अगर तुम भजन नहीं करोगे तो पीप का खाना से अपना न कमा के खाया करो। अगर तुम खाते हो और किसी का तो भजन करया करो। भजन करे कोई उभरे, भजन करे वो उभरता है, भजन करया करो। सबसे बड़ी बात यही से, और मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो जानू था वैसी बता देता हूँ। अब रही बात कौन सी, मैं भी मौन कर लेता हूँ। मौन भी 2 तरह होता, एक तंत्र एक मंत्र। जो मंत्र मौन कराया जाता है ना वो बेड़ा पार कर दिया। तन का मौन, तंत्र तो गूंगे घने फिरते हैं, समझे होगे? मैं ब्रह्मचर्य की मिसाल नहीं दी, न गंदी मिसाल आ जाती है। बल तंत्र गूंगे घने फिरते हैं, वह भी तिर जाएंगे। मौन होता मंत्र, और मन में जो तुम खेती बोते हो और उसके मंडूसी की हम जाने आवश्य न, इसी तरह जब तुम तंत्र करोगे काम नहीं बनेगा, नहीं मंडूसी जाने होगी। और जब मंत्र मौन करोगे तो फिर मंत्र के यहाँ मंत्र सुमरण भी होगा, दोनों राड माच जाएगी। इले सुमरण करती कि मन अपना आप को भूल जाएगा, और मन का जो मौन सन है वो तुमने शब्द में जोड़ देगा, और मन का मौन सन तुमने पार तार देगा। आपने को ये किस तरह की 2 हाथ 2 होते हैं, मेरा तजर्बा मन के मौन में, तन के मौन में भी तजर्बा नारा नारा। मेरे पास में भाई एक दिन बैठा था, एक प्रेमी आया, आने कहने लगा ये भीषम है, हो गया, ये भीषम हो गया। मैंने कहा क्या बात हुई? हमारे प्रेमी था छोटू, वो ले रहे एक जन ने, ये रतिरा मेरे दौरे बैठा जाया कर मेरे दौरे पहले, वो उसने को 20 वर्ष के ये भीषम हो गया। मैंने कहा बड़ा अच्छा किया। आखिर में ये कहना पड़ा क्या हो गया? हिजड़ा हो गया, भीषम का घर दूर है। भैया क्या जानता है, हिजड़ा हो गया। सत्संगियों में दबा के नहीं कहता ना, जो न्यू कहता मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, और जो न्यू कहता मैं भीषम और उसका स्वप्न दोष हो जाता, वो गिरा से उसका मन काबू में नहीं है। न स्वप्न दोष तो किसी तरह भी नहीं हो सकता, न भीषम कर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। ये मैं आपको तजरा होता। अगर किसी की गिरावट आ जाती है, उन्हें अपने संत सतगुरु के पास जाना चाहिए। और वो सतगुरु झूठा खाने के लिए नहीं बनाया जाता, सतगुरु नोट चढ़ाने के लिए नहीं बनाया जाता। सतगुरु तो संशय को दूर करने के लिए बनाया जाता है, सतगुरु भ्रम को दूर करने के लिए। सतगुरु जो भ्रम दूर नहीं आ तो तुम बताओ किस तरह भ्रांति मिटेगी? भ्रांति नहीं मिटी, शांति कैसा होगी?
जब तक तुम्हारे दिल में संशय है तो संसार को तुम्हारा बाप भी नहीं छुटा, आओ गिर जाओगे। इसलिए सतगुरु तो संशय दूर करा लेना चाहिए। संत सतगुरु उसको कहते हैं जो खुद करता है तो सह। इसलिए सतगुरु खोजो ही प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजो ही प्यारी, जग में दुर्लभ रतन, सबसे बड़ा रतन यही है कि सतगुरु उनका शब्द नहीं गाते आप लोग, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछरे, अंतर के पट खुले गए जी। क्या मिट गए सबके दुख? सोचो मैं क्या करता हूं। सतगुरु तो कईयों न करे से और घने बड़े बड़े न करे, उनको भी आफत आई, मगर सतगुरु मिल गए उसके दुख बिछड़ गए सारे। कौन सा सतगुरु? सतगुरु मैं कहता हूं सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है शब्द का, सतगुरु नाम है समझ और विवेक का। जिसको ये चीजें आगे उसके सारे दुख बिछड़ जाते हैं। दुख नहीं रहते, देहधारी गुरु हम धारण कर लेते हैं। हजारों दुख में देखे रो मेरे वो पेटा से बहु से मेरे ये से वो से करते हैं न, पर सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े। अगर वो शब्द स्वरूपी सतगुरु मिल जाता है तो फिर हमारे सारे दुख बिछड़ जाते हैं। जैसे कलोर फार्म की शीशी सूंघने पे और क्या कितना घाव शरीर में चीज नहीं लगती न, उसकी वृत्ति ऊपर चली जाती है। क्यों चली जाती है? उसको शीशी सूंघाई गई। इसलिए सुर शब्द का योग है, ये हजारों दुखों दूर कर देता। अगर कोई बीमारी तकलीफ भी आ जाती है, कई प्रश्न कर देते हैं तो क्या वो मोक्ष में दुख मिट जाए? हाँ मिट जाएगा। उनको देर लगती है, जब कई सुख हो शरीर में तो जल्दी सुर चली जाती। सुमरण में सुर लगाए कि मुख से कसूर बोल, बाहर के पट देख तू अंतर के पट खोल। जब बाहर के पट बंद होना, अंतर के पट खुल जाते धीरे धीरे, फिर क्या होता? ऐसी अवस्था बन जाती। आस्ता आस्ता मन को रोको, करो सुख मना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकादर, सुर चढ़ समान। जाप अजपा घट में होता, अनद की वह होती तान। सारा मिटे 84 मिट जा जी का आना, कि जी का आना जाना मिट जाता है और 84 का चक्कर खत्म हो जाता। किस तरह होया वो खत्म? हमने सुर शब्द का योग किया, उस सुर शब्द का साधन किया। जब सने सने सारा काम बन जाते, करणी का मारे गए। ये करणी का भेदर नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी कर तब पाओसार। प्रेमियों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बड़ा कीमती चोला से। अगर ये देखते रहोगे डाडी आड़ा तुमने त्यार दे, अपने अपने कर्म त्यारेंगे। मैं सीधा मानस हूं, काम करो। मेरे दर्शनों तो उद्धार नहीं होगा, मेरे चरणों का हाथ लाओ तो उद्धार नहीं होगा। मैं जो बातें कहता उसको पर अमल करोगे तो चढ़ जाओगे। जो अमल करे सो पावे, अब दू अमल करे सो पावे, और बिना अमल करे दर दर के धक्के खावे। और दर दर के धक्के खाता है, मेरे बस की बात नहीं, ऐसी बातें आ जाती है। आज मैं गुरुओं को देखता हूं तो मेरी पिंडी थर्राती है। कोई किसी तरह दुखी होता है, कोई किसी तरह, उन्हें देख के मैं थर्रा जाए। दूसरी बात यह है कि हम परमात्मा पर भरोसा नहीं रखते न। अगर परमात्मा पर भरोसा रखते तो हमारा 14 मशीनों के पैरे नहीं रहते। मैं सीधा मानस हूं, दो धड़कों की कह देता हूं। अपनी छातिर हाथ धर के देखो, समझ गए होगे। जब संत सतगुरु नानक साहब आए, दादू पलटू तुलसी साहब आए, कितने संत आए, मुसलमानों का कट्टर जोर था, कभी भी उनमें कोई नहीं दिखाई है, और सारे नीचा नाड़ करके चले गए। हम कहते हैं हम सतलोक के बासी हाँ, और हम डरते हैं पाड़नी कुत्ती तो भी। फिर हम सतलोक के बासी हम तो ब्रह्म निष्ठा से हैं। जो ब्रह्म में लीन होते हैं वो उनको सब दिखाई देता, ब्रह्म है ब्रह्म। वो ब्रह्म निष्ठा जो साधु में गिरती वो अच्छे हैं हमारे तत्व। मैं बात तो सतलोक की करता हूं और मैंने भय लागता बावड़ी गादड़ी के भी गजब की बातें से। इसीलिए प्रेमियों, अगर ये होता तो विश्वामित्र को क्यों बासुर जी के लड़के मारे? उसने सच्चा मानस था, बेधड़का क्या है वो राज ऋषि,
ब्रह्म ऋषि नहीं कान, क्यों? हथियार बांध के चला करता था। जब हथियार त्यागे, लंबी मिसाल होगी, क्या कहूं, हथियार त्यागे उस वक्त का आओ ब्रह्म ऋषि, बोला पैर ही नहीं कही, बोला बनया नहीं था। इसलिए प्रेमियों सत्संग राजा सदर का 60,000 थे, और कौन कपल मुनि था, कहा गए उसके 60,000 का बल, एक लफ्ज पे हर का सुहा फूक दिए वह। इसलिए हम सतलोक के बासी, और हमारा विश्वास होना चाहिए राजा दयाल पर, कुल मालिक पर, और हम करते क्या, बुरा न मान जाना, कोई मेरे बस की बात नहीं, परालबद कुआ देती है। मेरी विशाल याद आती है, मैं मस्ताना जी के पास में था एक बार, मस्ताना जी के पास में एक मिसाल आई, एक DIG चला गया उनकी इंक्वायरी करने लिए। वो देखा उसने सक्रेट चास ली दरबार में, वो कह रहा हो पगले काफर इस सर्किट को बंद करे, ये दरबार है। उन्होंने पिस्टल का डाला, दिखे से मैं को काट दूंगा। बोला रे पगला क्या सोचता है, ये तेरी गोली मिस हो जाएगी, मेरी जबान लकड़ की तरह सत्यानाश हो जाएगा। संतों की जबान होती है, पैरा नहीं होता न। अगर तेरी बंदूक से डरूंगा तो मेरा मालिक है, फिर कुछ भी नहीं न। तेरी गोली तो मैं मर गया तो कुछ भी नहीं न। इसीलिए प्यारे बंद कर ले तेरी, अगर पायों पढ़ना पड़ा माफी मांगनी पड़ी। इसीलिए प्रेमी आज उनके अधिकारी से वो कई बंदूकों पैर आ रहे, बुरा न मान जाना उनका सत्संगी कोई। उस जगह पर देखा जाता है तो समझदार जो निरपक्ष होता है वो इसका अर्थ लगाकर राम बडाक बंदूक बड़ी। अगर समझदार और निरपक्ष हुआ अर्थ लगाओगा कि संत किसको कहते हैं, संत सूरमा शेर है गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिदक और बाज। संत तो शेर बन की आते हैं, सीधी बातें कहती चले जाते हैं। संत सूरमा मेरा सतगुरु संत था, एक झोपड़ी में गुजारा, 90 वर्ष की उम्र में गुजरा, चौड़ा छोड़ा, कभी बीमार नहीं है। 3 दिन पहले बता दी चौड़ा छोड़िया, आज भी मेरे साथी मेरे साथ जानी दौड़ देखने से। इसलिए महाराज पंडित फकीर तो ने कहा, बेटा अगर मैं दुखी होकर मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना, ये फकीर का वचन है सबका। क्यों कि संत सतगुरु कभी दुखी नहीं होता। वो मेरा सतगुरु अरमान साहब थे, मेरे दाता अरमान साहब में पिछाना नहीं, समझा, कुछ नहीं पिछाना। मैं आखिरी वक्त में ये सोचता रहा कि महाराज जी मास्टर थे, पर मैं आज याद करता हूं बातों ने कि वह रूहानी दौलत का खजाना था। समझ जो छुपे रुस्तम थे, वह कुल मालिक थे। मालिक क्यों थे कि मेरी जिंदगी सुधार गई। मैं इसी खंडों में फंसा हुआ था, उन्होंने पहले जो आप लोग काट बताए, ये करना कमा की खाना जिंदगी भर, ये सबसे बड़ा मेरा एक उद्धार कर दिया। ना मैं भी गिर जाता, बोल नहीं सकता था। प्रेमियों सत्संगियों के ये सब महात्माओं की वाणी ऐसी मिलती है, उनका कुछ होता। आप तो रामायण के जानकार हो, मैं तो छोटी उम्र में रामायण की बातें सुनी थी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा, के देवी देवते ही मानुष के चोले को तरसते हैं। अरे ए इंसान, ख्याल करो तुम मानुष का चोला, तुम भी 16 कला भरपूर हो कृष्ण की तरह, मगर तुम्हारी 16 कला दबी हुई से। इसलिए उनको जगाओ, और तुम कृष्ण थे उन तक आगे चलो। वो काल के अवतार, तुम दयाल के अवतार बनो। समझ गए? उन शब्द का नहीं पता, इशारा करया 16 कला भरपूर, 100 कला तुम्हारी सूती पड़ी से। और कोई महात्मा आता अपनी जगाने लिए संत जगा के चले जाते। इसलिए थोड़ी बातें में कही, मानो थारी मर्जी, न मानो तो थारी मर्जी। अब और क्या सुनाओ आप लोगों को। छोटी जीवन, छोटी उम्र थी, सतगुरु की दया थी, उन बड़ी बातें काफी बताई, पर एक बात ही बता दे। कहा बेटा जिंदगी भर कमा की खाना। कहा चलो, मैंने तो चीज की जरूरत थी, मैंने अपना कमा के खाता हूं। न मेरे कोई घड़ी है, न कोई गुठी है, न मेरे कोई
वो टारालिन के लतड़े में सीधा मानस अपना गुजारा करता हूँ। सतगुरु का हुक्म था उसकी ड्यूटी बजा देता हूँ, बजाई जागी बजा दूंगा, ना बजाए जो टाल कर दूंगा। ये अटंबर भी चाचा साधु राम ने रोक दिया, मैंने तो जरूरत नहीं थी, बूझो। मैं कहा क्यों मैंने चक्कर में घेरते हो, पर आखिर में एक मिसाल दे दी कि बताऊं। हाँ फिर बताओ। मैं बात ये है कि करो कराओ। एक जाट ने बोला मैं बोऊंगा इसका ईख, जाटनी बोली बोला ईख बोऊंगा। बोला देख शाना ईख बोले चाहे 17 पर बोइए अपनी छाती पर। मेरे तो काना अपनी छाती पर बोइए। बोला छाती पर देख कर पेट जाऊंगा। मैंने कहा चाचा बना ले बेशक करिए अपनी छाती पर। ये बात मेरी कड़ी माइंड 8 में नहीं आ सकता। अब सारा परिवार लगा रहे से और काम करे भला मालिक इनको शांति दे। मैं ये जानता अगर मेरे पास कुछ है तो मालिक इनको शांति दे, और जो सेवा करते दरबार की उनको सबको शांति मिले। बस सबसे बड़ी शिक्षा यह है। मैं एक बात सुनी, तुम सत्संगियों सुन लो। जब मैं सतगुरु के पास नहीं गया था उस चीज का नियम कराया था मैंने, और अब भी मैं नियम आता उस वक्त मैं दूसरी तरह कराया करता था, अब दूसरी तरह करता हूं। इतना ही फर्क है। वो नियम क्या था? इसी को व्रत कहते हैं, इसी को व्रत कहते भीषम व्रत के उसने टूटने नहीं मजबूत होकर रखे। मैं चरणदास जी की किताबें सुनी थी, को पढ़ रहा था कि दिन रात के 4 से 12 बार 24 घंटे होते हैं, तो असली महात्मा के चौथा हिस्सा भजन करना चाहिए। 6 घंटे अगर मालिक का भजन करता हो कभी काल के चक्कर में नहीं आता और बच जाता। मैंने और कुछ नहीं बेरा था, वो मैं सुन के राम राम करने लग गया। माला फेरा राम राम। उस राम राम ने मेरी अच्छी दया कर मेरे पर रहम करया, सतगुरु मिल गया। वो अब भी मैं अपना उस वक्त तो मारा फिर उस तरह करता, अब मैं उस दूसरे हिसाब तक कर लेता हूँ। वो टाइम मेरा ऐसा दुख पाओ तो सुख पाओ, मैं उस टाइम में लिकाड़ लेता हूँ, किसी तरह भी लिकाड़ होता है। इस तो जी रासू, और ये हमने साधु हो महात्मा हो करना चाहिए। हम दुनिया खाने के लिए नहीं सत्संगी बनना चाहिए, तो हमने तो अपने घर जाने के लिए सत्संगी बनना चाहिए। ये अगर ईब का मौका लकड़ गया तो फिर हाथ नहीं आवेगा। माता बहनों, ईब का तो कैसे पागल के नहीं समझी तो करा किस दुनी में जाना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा भजन ना कर सको तो 2 मुट्ठी ना जिंदावरा ने घेरा करो, रोटी कुत्ते बिल्ली ने घेरा करो। अगर कुछ भी नहीं कर सको तो अपने घरों बुजुर्गों की सेवा करया करो। अगर ये भी ना कर सको तो किसी ने कड़वा ना बोलो। समझ गया? मैं हरिद्वार के ऋषि केश में एक बार चला गया, एक स्वर्ग आश्रम था बेरा, उसको बदले रखा 2 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है 2 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है 2। सुख देई सुख हो तर दुख देई दुख हो। जीव और जीने दो सत्संगियों, दुख ना दो किसी को। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। सबसे सेवा बड़ी ऊंची चीज से किसी की भी करो वह अड़ी नहीं। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले सेवा में करता। सब कुछ सेवा में मिल जाता है, परमात्मा भी सब कुछ मिल जाता। सेवा सबसे बड़ी मानी गई से। इसलिए 2-3 चीजें में बताई, करो तो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। इतनी बार सत्संग सुना दिया, और कोई बात और बोलो। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है। कोई अगर ये कहे नहीं, गलत बात है। जैसे हमारे हिंदुओं में क्या सनातनी वेद को मानते हैं, तो इसी तरह गृहस्थ धर्म में ज्ञान से सब, और सबसे बड़ा है गृहस्थ धर्म। मगर गृहस्थी किसको कहते ये भी तो सुनो। गृहस्थी बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है ना, ये तो सूरी भी पैदा करती है, गधे घोड़े भी पैदा करते। विषयों का आनंद लेना, इंद्रियों का आनंद से तो ये गृहस्थाश्रम नहीं, तो गृहस्थाश्रम के नियम होते हैं। और गृहस्थी की असली बात पूछा जाए, अतिथि अभ्यागता कोई आवे तो उसका आदर करना चाहिए। गृहस्थियों के विषय में एक दिन एक मिसाल आ गई थी
महाराज जी बताया करते थे कि एक जना गया, बोला महाराज मैं चेला बनूंगा। बोला के बनेगा? बोला जी मेरे पर दया कर दो। बाबा बनेगा, महात्मा बनेगा, संत बनेगा, न गृहस्थी बनेगा, बता तो के बनेगा? बोला जी मन कोशी बताऊं। बोला आजा मैं देखा दू तन पहले। अब वो बन लगा, जाओ पहले ये मेरी चिट्ठी ले जाओ और फलाने फलाने मात उसका घर ही जाओ गृहस्थी में। जो गृहस्थी का घर में गया और जाए जिसका रोटी नहीं थी बेचारे के, वो खा पी की सो गई थी। वो कहने कौन आ चिट्ठी ले आया सर महाराज की। उन्होंने कहा क्या बात है? बोला मैं इसी तरह आया हूँ देखने के लिए। एक बात और भी से वो महाराज दिन साहब का वक्त भी सके। तो उन्होंने कहा क्या बात बताओ? खाना के लिए अब घबराए, खाना तो नहीं है ना। उस स्त्री ने अपने बाल काटे और सीट छोड़ी और वह जाकर के बेच की आई। बेच की आई तो उन्हें 2 रोटी का चून ले आई, छोटी गाल किसको खुआई। वो देख रहा सारे खेल। जब वो घर में आया आन की उस महात्मा दरकन लगा। बोला बोलो देखा? बोला क्या देखा? बोला जी ये गृहस्थी बन पीसा बन गया कि तू बात में जाया तो उसका देखो अपने बाल काट की थी उधर पूर्ति करी। और जाओ एक साधु बैठा जंगल में, वो साधु ने देख के आओ। साधु का दौरे गया तो साधु मस्त बैठा। एक दिन आया दुशाला चढ़ा गया, प्रसाद लिया दो उधर गया। वो आंख नीचे बैठा, वो चढ़ा गया उड़ा गया और दूसरा कार ले गया। महात्मा को याद नहीं। वो देखा। बोला क्या देखा? बोला जी एक तो कम्बल उड़ा गया और मिठाई दे गया और दूसरा मिठाई उठा ले कम्बल उतार ले गया। बोला कुछ नहीं। बोला साधु? बोला मैं साधु उसका नाम से। बोला पगला साधु बने तो ऐसा बनी कोई सा समझ में आई? बोला मेरे कोई सा बड़का कोई नहीं। बोला ना बड़का जैसा उसा पजारो। इसलिए दोनों खंडे की धार से कभी ये जानते न सहज की चीज नहीं है। साधुपना भी और गृहस्थपना, गृहस्थी के स्तर पर ज्यादा बोझ होता है। साधु में बनकी देखा जिद कहता हूँ कि भूखते बैठ जाऊंगा जंगल में बोझड़े सारे। मालिक ने या रोटी आम दी भजन करता मैं मालिक कर दो रोटियां काटे में दगाम का देखा रोटी कोई ऐसा किसका भजन है? रोटियां है न इधे भाई पेट न पैया रोटियां तेने सभी गल्ला खोटियां। भूखा भगत न होए साधो भूखा भगत न होई। झांझ मंदिरे जो बाज बन सोन की लोई। भूखा भगत न होए गोपाला या ले अपनी कंठी माला। भाई सबसे बड़ी गरीबदास ने रोटी बताई से। तो मैं भी कहता हूँ रोटी बांटो भाई, गरीबों की मदद करो जो हो। एक मानस मेरे को तो मेरे खाने के लिए हलवा देता है, गरीब ने तो मेसी रोटी नहीं दे सकते। ये कोई न्याय नहीं है। गरीबों की मदद करया करो, भूखा तिसा उसकी सेवा करया करो, सबकी मदद करो। देखो मालिक राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मालिक खुश करना। अगर भाई थारी मर्जी ना करो तो मैं तो कहने का था बता दिया। एक शब्द सुना दूंगा, ले फिर छुट्टी कर दो, थारा तुम कर दे रही हो। नमस्कार सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदे के भरे
सब दई मारे मर गए, सब दई तजिया जिन ये शब्द पेछानिया सरे उन्हीं के आवाज हो रही जीनी जीनी जी, सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी गनम, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाथ बिंद से, पहले आया बंदे नाथ बिंद से, पीछे जी माया तेरा पानी जी। पूरण आरा पूरे अलक पूरस नेरे बारे की गनम, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी गनम, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, किया न्यारी न्यारी जी। दाता मेरे ने बाग लगाया, खूब खिली फूल बाड़ी रेगी गनम, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी गनम, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। गगन मंडल में गैया रे ब्याए, गगन मंडल में गैया रे ब्याए, धरती में दैये जे माना जी। मखन साधु जन लेगे, साथ जगत भर मानी रेगी गनम, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी गनम, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाज, ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाज, त्रिकुटी धन समान जी। एड़ा पींगला सुखमन साधो, पंक नाल उलटानी रेगी गनम, आवाज हो रही जीनी जीनी जी।
जग में आया बंदे क्या पता लिखुआ आया, जग में आया बंदे क्या पता लिखुआ आया, कृष्णा नाए बुझानी जी। इमरत छोड़े बिशेर से पीवे, उल्टी फांस फसानी रेगी गनम, आवाज हो रही जी जी जी। सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रेगी गनम, आवाज हो रही जी जी जी। कबीर सुनो भाई साधो, अब मैं निगम की वाणी जी। कबीर सुनो भाई साधो, अब मैं निगम की वाणी जी। अपना शीश नजर भर देखो, ये स अमर निशानी रेगी गनम, आवाज हो रही जी जी। सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रेगी गनम, आवाज हो रही जी जी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा।
सो घर दर्शाया गुरुपुरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।